जय श्री राधे। पिछले एपिसोड में हमने या वीडियो के अंदर हमने चर्चा की थी राहु की। तो हमारी इसी कड़ी के अंदर जो हमने कड़ी शुरू की थी नवग्रह की, आज हम उसके अंतिम पड़ाव की तरफ हैं, केतु की तरफ। सबसे पहले हमने सूर्य के बारे में बात करी, फिर चंद्रमा के बारे में बात करी, फिर मंगल के बारे में बात करी, फिर बुध के बारे में बात करी, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। और आज का विषय है केतु। राहु और केतु के अंदर राहु की जो पोजीशन है वो हमारे को इशारा करती है उसके सिर को, और केतु उसका जो नीचे का हिस्सा है जिसे हम धड़ बोलते हैं वो केतु को बताता है। केतु का खराब होना किसी भी जातक या जातिका के अंदर उसके अस्तित्व को ही खत्म कर देता है, क्योंकि केतु का मतलब होता है व्यक्ति का स्वयं का अस्तित्व होना या उसका झंडा होना। जैसे कि हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति ने ये चढ़ाई करी, चाहे वो एवरेस्ट की चढ़ाई हो, तो वहाँ पे वो एक निशान लगा के आते हैं। सभी देशों के अंदर आपने देखा होगा, किसी भी देश के अंदर एक झंडा होता है, झंडे का मतलब ही केतु है। जिस ऊंचाई पे वो जाते हैं उस ऊंचाई पे जाके वो क्या चिन्ह लगाते हैं, झंडे का चिन्ह लगा देते हैं, जो इशारा करता है केतु को। केतु का अपना फिर कोई अस्तित्व नहीं है राहु की तरह। जब इसका अपना अस्तित्व नहीं है तो ये उस ग्रह के साथ मिलके, खासकर यदि जब ये बृहस्पति के साथ मिल जाता है तो उसकी पावर को ये कई गुना बढ़ा देता है। यानी कि केतु का इंडिकेशन बृहस्पति से लिंक करता है। जैसे मैंने राहु का सिस्टम शनि से बताया था, तो केतु मंगल और बृहस्पति के साथ पोजीशन को बढ़ाता है, किंतु जब और किसी ग्रह के साथ बैठता है तो वहाँ जाके ये सामान्य रह जाता है। केतु यदि किसी की जातक की कुंडली में कमजोर होगा तो उसका कुटुंब सुख नहीं हो, शादी के बाद भी संतान सुख उसको नहीं मिलता है, संतान होने के बाद भी संतान से दूरी बनी रहती है। यानी कि बुआ हो, फूफा हो, मामा हो, मामी हो, बहन हो, पिता हो, माता हो, इनका होने के पश्चात भी उस जातक को इनका सुख नहीं मिल पाता है। यदि केतु के साथ चंद्रमा का रिलेशन बनेगा तो ये विष योग बन जाता है और व्यक्ति काल्पनिक होने लगता है, फोबिया होने लगता है, उसमें एक डर आने लगता है, घबराहट होती है, अजीब गरीब सपने आने लगते हैं। बच्चा अचानक रोते रोते माँ के गोद में जाके बैठ जाएगा, रात को उसको नींद अव्यवस्थित होने लगती है। यानी कि केतु और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन से मस्तिष्क काल्पनिक सिस्टम से जल्दी जुड़ जाता है, और यदि यही केतु सूर्य के साथ जुड़ जाएगा तो उसके राज्य पक्ष के अंदर भी वो ग्रहण लगा देता है। यानी कि ये दोनों ग्रह ऐसे हैं कि जहाँ जहाँ इनका कॉम्बिनेशन बनता है उस ग्रह को ही कमजोर कर देते हैं। तो कुटुंब का सुख जब नहीं होगा तो व्यक्ति का सारा जीवन एक तरीके से बिना कुटुंब के या तो वो संन्यास की तरफ जाएगा या फिर वो दूसरा जगह उसको बनती है कि वो फिर जेल यात्रा की तरफ चला जाता है। जी। तो जेल यात्रा हो तो भी कुटुंब से दूरी, और संन्यास यात्रा हो तो भी कुटुंब से दूरी। किंतु संन्यास आश्रम अपने फ्रीडम से होता है और जेल जाना अपनी गलत कर्मों के द्वारा होता है। इसमें दोनों ही जगह केतु का रोल होता है। केतु को सही दिशा मिल जाए तो ये एक अच्छे कुटुंब का जीवन जीते हुए अपने आखिरी चरण में जहाँ पे परमात्मा से मिलन कराता है वो केतु कराता है। कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो परमात्मा से मिलन कराए या मोक्ष को दो। केतु एक ऐसा ग्रह है जो मोक्ष देता है और बिल्कुल ऐसी इंट्यूशन पावर देता है कई बार बच्चों को, या जो इसका सही इस्तेमाल होता है जब कुंडली के अंदर, तो इसको पता लग जाता है कि भविष्य के अंदर क्या घटना घटने वाली है, या क्या इंट्यूशन पावर को केतु बहुत मजबूत कर देता है। केतु के मजबूत होने से धर्म, कर्म, पूजा पाठ में इस बच्चे का या जातक या जातिका का मन लगने लगता है। और जब केतु अच्छा होता है तो वो अपने समाज के अंदर अपना एक अस्तित्व या एक रोल या अपना एक जिसको बोलते हैं वो रख लेता है कि भाई मौजिज़ आदमी जैसे बन जाते हैं, नेता लोग बन जाते हैं जिनको जनता अपने कुटुंब के रूप में जानती है। नेता तो सब बन जाते हैं, किंतु यदि केतु अच्छा होगा तो वो नेता या वो राजा उस प्रजा का रखवाला बन जाता है फिर, और प्रजा और
आपके राजा के अंदर एक संबंध बन जाता है जो केतु के द्वारा ही बनता है, क्योंकि केतु और प्रजा और राजा का कुटुंब का संबंध बनता है और केतु कुटुंब को ही दर्शाता है। केतु यदि कुंडली में खराब होगा तो प्रजा और राजा ये सारे संबंध खत्म बात हो जाए, जो मैंने आपको पहले ही बताया। केतु कैसे ठीक किया जाए? केतु को ठीक करने का सीधा और सरल उपाय बहुत ही सरल है। हमारे जानवरों के अंदर यदि हम कुत्ते की सेवा करें, डॉगी की सेवा करें, स्ट्रीट डॉग की खासकर, जब डॉगी आपके खाने को, चपाती को, दूध को पीने लगे तो ये मान लो कि अब केतु आपका ठीक होने लगा है। और जब जानवर आपके हाथ का तिरस्कार कर दे, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो किसी रूप और जानवर हो, तो ये मान के चलो कि आप कुटुंब से भी दूर हो और केतु अब आपका ठीक नहीं है। इसको ठीक करने के लिए फिर आप दिनचर्या के अंदर जानवरों की सेवा करें, पक्षियों की सेवा करें और कुटुंब के अंदर अपने सहयोग को बढ़ाएं। कोई सहयोग जब दो तो उसका व्याख्यान ना करें, क्योंकि व्याख्यान करने के बाद केतु फिर कमजोर हो जाएगा। तो इस कुंडली के अंदर किसी भी जातक की जातिका के अंदर 12 भावों के अंदर केतु जहाँ भी कहीं बैठता है ये उसी हिसाब से काम करता है, जो ग्रह ये इसके साथ ये बैठ जाता है। अकेला होगा तो जिस राशि पे बैठा हुआ है फिर ये उसका फल देने लगता है। तो इन दो ग्रहों के अंदर, राहु और केतु के अंदर, 6 ग्रह के अंदर ये देखा गया है जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, जिस राशि के साथ बैठते हैं, ये उसी का फल देने लगते हैं। तो हम बात चर्चा चल रही थी केतु की, तो केतु को पूर्ण रूप से ठीक करने का यही एक सरल उपाय है कि अपने परिवार से, अपने कुटुंब के साथ मिल के चले और माँ बाप की सेवा करें। तो आज हम नवग्रह की इस श्रृंखला के अंदर यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आगे के एपिसोड के अंदर इन भावों के अंदर जब ये बैठते हैं, 12 भावों के अंदर, सूर्य से लेकर केतु तक, कि सूर्य यदि पहले भाव में बैठा हुआ है तो वो क्या फल देगा, तो पहले भाव से लेके 12वें भाव तक कुंडली के अंदर सूर्य का क्या फल होगा, ये हम अगले एपिसोड के अंदर विषय को रखेंगे। और क्या फल देता है जातक या जातिका को, अपनी वाणी को यही विराम देते हुए जय श्री राधे। जय श्री राधे।